नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पुलिस वालों का व्यवहार जनता के साथ कैसा होना चाहिए? देखिए, यूं तो सरकार और प्रशासन दावे करते हैं कि राज्य भर में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे, जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। जब भी कोई एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने जाता है तो उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। देखिए, लगातार राज्य में ऐसे मामले आते रहते हैं कि पुलिस वालों ने जनता के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। अगर कोई यूनिफॉर्म में नहीं बैठे हैं और किसी ने अगर पूछ दिया कि आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है, वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और ऐसी घटनाएं सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से भी आती है। आए दिन कभी किसी वकील के साथ मारपीट कर दी, कभी जनता के साथ मारपीट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आजकल तो पुलिस वाले गाली गलौज भी करने लगे। बिहार प्रशासन और बिहार सरकार इसको लेकर अपने तरफ से सख्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे मामले आते जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर पुलिस वाले जनता के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनका एफआईआर नहीं लिखते हैं या फिर उन्हें इधर से उधर घुमाते हैं, तो पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, हमारे भारतीय संविधान में इसके खिलाफ क्या कानून है। तमाम बातें जानेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सर। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, देखिए, आजकल जो मामले आ रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं वो अपना रौब दिखाते हैं, अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं और जिस तरह से जनता के साथ व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? क्या अरेस्ट का जो लॉ है या फिर इसके खिलाफ कितने सख्त सजा हो सकते हैं? सर, भारतीय संविधान में इसके खिलाफ क्या क्या चीजें हैं वो सब बताइए। देखिए, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस जो है ये बड़ा समसामयिक सब्जेक्ट है। एवरीडे अखबार में इस ढंग का समाचार रहता है और ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है जी। जदा कदा लोग जाते हैं थाना में, कभी कोई भला आदमी गया, कभी कोई आम आदमी कुछ गया, कोई घटना घट गई, तो थाना में बिहेवियर अधिकतर लोगों का जो फीडबैक है वो सही नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार सही नहीं हुआ जी। जबकि वहाँ हर आदमी मुजरिम नहीं जाता है। कंप्लेन जो करने के लिए जाता है वो मुजरिम नहीं है, वो एक आम नागरिक है, भारत का नागरिक। वो तो पीड़ित होते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं जी। उनके साथ व्यवहार होता है मुजरिम वाला। इस पर बिहार के भी जो वर्तमान डीजीपी, उन्होंने कई एक बार इस बात को कहा, कई एक लोगों का सस्पेंशन भी हुआ। बिहार सरकार खुद भी, जो पहले अभी तो मुख्यमंत्री हो गए, पहले वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय भी कई एक बार कहा कि कोई आदमी थाना अगर आता है तो उसके साथ व्यवहार आप सही करें, फ्रेंडली व्यवहार करें, क्योंकि सरकार का वही चेहरा है। जी। सरकार का चेहरा थाना में दिखाई पड़ता है। अगर आपका चेहरा गलत दिखाएंगे तो पब्लिक के पास जा पाओ, और सरकार किरकिरी होती है, सरकार जो है सो अलोकप्रिय होती है पुलिस के व्यवहार के कारण। जी। और उनकी ट्रेनिंग में कहीं न कहीं, जो उनकी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में कहीं न कहीं कमी तो ज़रूर पाई जा रही है। या तो ट्रेनिंग के कोर्स में कमी है, या उनके पास जो है वो बार बार उनका रिफ्रेशर कोर्स नहीं होता, या उनका वर्किंग एटमोसफेयर है, या उनको ऐसा लगता है कि इस ढंग का बिहेवियर कराएंगे तो सख्त पुलिस ऑफिसर हम कहलाएंगे, जो कि एकदम ही गलत बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपको बता दें, कभी ये घटना घटी थी जोधपुर में, यहाँ की घटना नहीं है, यहाँ की घटना पर भी हम आएंगे अभी। जी बिल्कुल। एक आदमी, कोई रेप पीड़िता थी, जो रेप सर्वाइवर थी, वो गई कंप्लेन नोट कराने के लिए, तो साथ में परिवार के वकील थे, वो साथ चले गए। जी। उन्होंने कहा कि हम एफआईआर लिखाना चाहते हैं। तो थाना प्रभारी ने कहा कि उनके पास चले जाइए, लिखा दीजिए, आधार कार्ड दिखा के लिखाइएगा। मतलब आप कहीं अगर घटना घटे तो आधार कार्ड नहीं रहेगा तो एफआईआर आपका नहीं लिखा जाएगा। ये एक नई बात हम सुने, जबकि हाँ एफआईआर में नाम और पता, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत होगा तो फ़ोन नंबर लिखा जाता है। आधार कार्ड अगर रिक्वायरमेंट पे उनके पास, हमने कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं देखा है। अगर उनके पास का कि व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड वो बाद में मांग लेंगे, उस समय नहीं कर सकते कि एफआईआर कंप्लेन नहीं नोट करेंगे आपका। जब वो व्यक्ति लिखाने गया तो साथ में वकील साहब भी थे। तो वकील साहब ने वो आदमी सिविल ड्रेस में था, तो उसने कहा आप कौन हैं? सिपाही हैं, एएसआई हैं, कौन हैं यहाँ के आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं, आप वर्दी में नहीं हैं, कैसे हम जाने कि कोई आम आदमी है कि पुलिस का ऑफिसर है? इसी पर आग बबूला हो गए पुलिस ऑफिसर महोदय। और उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं ये पूछने वाले? हमारे वर्दी की साहब बताइए। वो कह रहा कि हम भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल हक है उनका। तो बोले कि हु आर यू? अब बताइए,
एक भारत के नागरिक को आप कह रहे हैं हु आर यू। उनको यह नहीं पता है, पता नहीं कौन सा किताब पढ़ के थाना पर पहुंच जाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है संविधान। संविधान को अंगीकार करने वाला, संविधान को रिजॉल्व करने वाला भारत का नागरिक है जी सरकार को चुनने वाला, सरकार को स्थापित करने वाला भारत का नागरिक है जी। और उस नागरिक से आप पूछते हैं हु आर यू। ये कौन सी बात है। और थाना में तो नागरिक की बात तो छोड़ दीजिए, अगर फॉरेनर भी कोई पहुंच जाता है तो आर्टिकल 21 जिसमें किसी को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो भारत विदेशी नागरिक को भी मिला हुआ है। भारत तो बाकी तो भारत के नागरिक को मिला है, लेकिन आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन है वो विदेशी नागरिक को भी मिला हुआ है। ये आप नहीं पूछ सकते हैं किसी आदमी से कि आप हु आर यू, तुम वर्दी पूछने वाले होते कौन। इंस्टीड ऑफ दैट कि कुछ और काम बताते, एक पोलाइट ढंग से बात करते, सो नहीं हो रहा है और कह रहे हैं हु आर यू। जब उन्होंने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं तो उस पर थाना प्रभारी उखड़ गए उनके यहाँ पर आकर के, बोले कौन होता है तुम, इसको 151 में बंद करो। 151 सीआरपीसी की एक धारा है जिसमें अगर कोई पुलिस को लगता है कि ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे या कर सकते हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको अरेस्ट किया जाता है, प्रिवेंटिव जी। अब वो थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी उनको यह नहीं पता है कि सेक्शन 151 सीआरपीसी खत्म हो गया। अच्छा, वो अब 170 हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। जब ये कानून पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय ये क्या कहते हैं उसको, बीएसए का जो है ये जो साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून जब इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हमने क्यों नाम बदला है। क्योंकि पहले आप नाम ही रखें क्रिमिनल प्रोसीज्योर जी, तो क्रिमिनल प्रोसीजर हटा के हमने कर दिया नागरिक सुरक्षा। बिल्कुल, अब नागरिक सुरक्षा की बात हो रही है भारतीय सुरक्षा समिति संहिता में। वहाँ है कि इंडियन पेनल कोड, दंड संहिता, हम कह रहे हैं नहीं न्याय संहिता। तो शब्दों का जो इंटेंट है, जब मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, उसके इंटेंट को तुम समझ लीजिए, बाकी किताब तो बाद में पढ़िएगा। जो जिल्द के ऊपर में नाम लिखा हुआ है उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हु आर यू जी। और कोई आदमी पूछ दिया सिविल ड्रेस में है तो डीके बसु वाला जजमेंट था 1997 का सुप्रीम कोर्ट का जी। उसने स्पष्ट लिखा है कि वर्दी में आपको रहना है, अपना नाम नेम प्लेट लगाना है जी, ताकि पब्लिक को पता लगे कि आप कौन हैं जी। कभी किसी को अरेस्ट करने जाए तो अरेस्ट मेमो बनावें, उसका गवाही लें, उसके परिवार को खबर करें, उसको वकील से बात करने दें। आपको यह भी बता दें कि किसी भी अरेस्टी को जो अरेस्ट होता है जी, उसको वकील से बात करने का पूर्ण अधिकार है। वो जेल से भी बात कर सकता है और वहाँ थाना से भी बात कर सकता है। अगर हाजत में भी कहेगा हमको वकील से बात करना है इंटरोगेशन से पहले तो बात करेगा, भले ड्यूरिंग द इंटरोगेशन बात अलग हो जाती है, लेकिन इंटरोगेशन से पहले अगर कहेगा कि हमको वकील से बात करनी है तो वकील से बात वो करेगा। वकील से बात करने का पूरा अधिकार है जी, और ऊपर से आप क्यों वकील को आप कहते हैं अरेस्ट करो इसको, उन्होंने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उसकी पत्नी वहीं थी उनके वकील साहब की, वो वीडियो बनाने लगी तो बोले आप वीडियो बना रहे हैं कि वीडियो मोबाइल छीन हो इसका। अच्छा। अब बोला वीडियो कैसे, थाना वीडियो आप नहीं बना सकते, किस कानून में लिखा हुआ है थाना वीडियो नहीं बना सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि थाना को सीसीटीवी लगाओ, थाना के हर एक्टिविटी को ऑलवेज ट्रांसपेरेंट करो, ऑलवेज रिकॉर्डिंग में रखो, तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे और हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो गलत हो गया। क्यों नहीं, जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही, जब सारा कोर्ट खुल गया, सुप्रीम कोर्ट आ रहा है ऑलरेडी, सीसीटीवी सामने कैमरा पर आप देख लीजिए, तो थाना को इतना क्या कंसीलमेंट है, क्यों छिपा करना चाहती है। छिपाने में तो गलत काम होता है, क्यों छिपाना चाहते हैं उस चीज़ को। आप कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों किया, मोबाइल छीन रहे हैं महिला वकील को। इन बातों को लेकर के वकीलों ने बड़ा हंगामा किया राजस्थान में और अल्टीमेटली पटना से ही गए हैं, ऐसे राजस्थान के रहने वाले हैं, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जो अब वहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बुलाया और सारे थाना के सारे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। सारे स्टाफ सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग थाना प्रभारी और पुलिस का एक IPS अफसर का इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और सुओ मोटो केस लिया। सिमिलर घटना पटना में हुई थी, शास्त्री नगर थाना में एक अखबार में न्यूज आया था, और एक घटना घटी थी आपको DPS वाले रास्ते में। एक वकील दंपत्ति थे, उनको कहीं झगड़ा मारपीट हुआ और थाना में गए तो गलत व्यवहार हुआ। जब उन्होंने केस किया यहाँ पर तो सीधे पटना है और उन्हीं को उल्टा FIR कर दिया, उनके वकील के ऊपर FIR कर दिया। जब वो पटना हाई कोर्ट में आए तो पटना हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव रंजन ने उस केस को अर्जेंट लिस्टिंग करके कहा कि चूंकि ये चीफ जस्टिस के पास ये मैटर जाएगा जी, उनके पास आप ले जाइए।
एक्टिंग चीफ जस्टिस उसमें थे जस्टिस बैजेंत्री साहब, उन्होंने बात के सीरियसनेस को नहीं भांपा जी। और नहीं भांपने के कारण क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि इसको रेगुलर रोस्टर बेंच में भेज देते हैं। मतलब ये जब वकील के दंपति पति पत्नी दोनों पिटाया था और दोनों को उल्टा एफआईआर हुआ था, सीरियसनेस को नहीं लिया उन्होंने, और नहीं लेने के कारण क्या हुआ कि अल्टीमेटली पटना हाईकोर्ट के तीनों एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन और लॉयर एसोसिएशन, तीनों मिल करके एक रिजोल्यूशन लिया कि कल से हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस का कोर्ट बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे। एक मेजर घटना घट गई थी, अखबारों में न्यूज आया था, उस समय बैजेंत्री साहब भी काफ़ी परेशान हुए और कल होकर इमरजेंट मीटिंग हुई और मीटिंग होकर हुआ कि उसको अर्जेंट लिस्टिंग किया जाए उस मैटर को, बात को बाद में वो समझे। तो बात ये करे कि घटना थी थाना की, अफेक्टेड हो गया हाई कोर्ट। तो ये घटना इस ढंग की हुई, जबकि इस ढंग बता दें कि सत्येंद्र कुमार एंटिल जजमेंट भी एक है और अर्नेस्ट कुमार जजमेंट भी है, उसमें कहा गया था कि कोई आदमी को अरेस्ट करने से पहले आप देखिए 7 साल सजा अगर है तो उसको आप केवल पूछताछ के लिए बुलाइए, पूछताछ में अगर कोऑपरेट करता है उसको अरेस्ट नहीं करिए। यहाँ तक कहा कि जब भी किसी को कोई थाना में जाता है तो हैंड कफिंग, जिसको हथकड़ी लगाना कहते हैं, हथकड़ी लगाना अपने यहाँ जजमेंट में भी प्रेम शंकर शुक्ला वाले जजमेंट में, एक और जजमेंट वो आसाम वाले केस में है, उसमें कहा कि आप हैंड कफ नहीं कर सकते और करना अगर आवश्यक है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके कर सकते हैं, जिससे मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए तभी आप कर सकते हैं। और अभी तो नया जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें यह कह दिया गया 43 के सब सेक्शन 3 में उस हैंडकफिंग पर लिख दिया कि बहुत कोई दुर्दांत है, भाग रहा है, रिस्क ऑफ फ्लाइट है कि भाग जाएगा वो आदमी वहीं से, तो उसको तब हथकड़ी लगा दे। हथकड़ी लगाना सख्त मना है। तो इन बातों पर काफ़ी नियमावली बन गई है, ट्रेनिंग की जरूरत है। और सत्येंद्र कुमार एंटिल वाले जजमेंट में भी रूल्स पटना हाईकोर्ट ने भी बना दिया है, लेकिन सब रूल्स बन करके वैसे ही किताबों में पढ़ी हुई रह जाती, लोग पढ़ते नहीं हैं। अभी जो डीजीपी साहब हैं बार बार इस बात पर बोल रहे हैं कि नहीं, इसको जो हमको सेंसिटाइज करना है, पुलिस को, सब जितने अभी पहले के लोग बताते हमको पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली बनाना है, बट होते होते होना ही पड़ेगा पुलिस को, पुलिस के प्रशिक्षण को ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस के पास जब भी कोई आदमी जाता है कोई एफआईआर लेकर के, कोई घटना लेकर के, तो उसके साथ बिहेवियर सही करें, फ्रेंडली बिहेवियर करें। और कोई आदमी पूछे कि वर्दी में कौन है और आपका नाम क्या है, तो यह नहीं कह सकते कि हु आर यू। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2-3 जजमेंट जो है, अर्नेस्ट कुमार, डीके बसु, सत्येंद्र कुमार एंटिल और अपना जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी निकला है, सो इन बातों को पुलिस ऑफिसर्स को जरूर गेट बाय हार्ट करना चाहिए, उसके नियम को, उसके इंटेंट को, मतलब को, और जो जजमेंट उसको उनको प्रशिक्षण में पढ़ाना चाहिए, ताकि इनका बिहेवियर पब्लिक के साथ सही हो जाए। क्राइम कंट्रोल करना है, अनलॉफुल एक्टिविटी कंट्रोल करना है, न कि पब्लिक को परेशान करना है। तो इसके खिलाफ सर भारतीय संविधान में क्या ऐसे नियम है जिनके तहत पुलिस वालों को सजा हो सकती है? देखिए, सजा तो उनको हो ही जाएगी, सस्पेंशन उनका हो जाएगा, डिसमिसल हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, सारी बातें हैं। लेकिन भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 21 है जिसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ हर एक आदमी को। आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी को अरेस्ट करते हैं तो उसको पुलिस, उसको आप बताइए कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आरोप क्या है, साथ में उसको वकील से बात करने का उसको आप समय दीजिए कि ये वकील से बात नहीं मिलता वकील तो आप वकील पर प्रोवाइड करिए उसको, जो भी जिस वकील से बात करना, अगर उसका कोई अपना वकील है तो वहीं वो बात करेगा, क्योंकि हर आदमी कानून के जानकार नहीं होता है। यद्यपि कानून में लिखा हुआ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन तब भी लिखने के बावजूद, तब तो मेडिकल हम जाने तो डॉक्टर, हर आदमी डॉक्टर बन के रहे, हर आदमी हर विषय का ज्ञाता तो नहीं हो सकता, हर आदमी अपने काम का एक्सपर्ट होता है। तो वकील से बात करने का उनको दिया गया है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है। संविधान में काफी प्रोटेक्शन दिया हुआ है आम नागरिकों, क्योंकि संविधान हमारा पीपुल्स फ्रेंडली है। भारत जब आजाद हुआ उस समय संविधान बना है, तो भारत के नागरिक की आज़ादी का ध्यान रखा गया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंट्री में लिखा हुआ है, आप एक तो अमेरिका में लिखा हुआ है, दूसरा हमारे भारत में लिखा हुआ है। यहाँ नागरिक को सबसे बड़ा ऊंचा पद दिया गया। यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो इन बातों को ध्यान रखें और पुलिस ऑफिसर्स को यह बात उनको घोर के पिलाना चाहिए कि भाई आप नागरिक से बड़े नहीं हो, नागरिक कोई क्रिमिनल है। वहां पर जो फोर्स, अगर कहीं मंच किसी अरेस्ट करने आप गए तो कहता है बॉडी भी टच मत करिए। आप अगर कोई आदमी अपने से ठीक है हम चलते हैं साथ में, तो नहीं टच करिए। महिला अगर है तो बिल्कुल ही नहीं। और महिलाओं के अरेस्ट में शाम सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले
महिलाओं को नॉर्मली अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है तो अलग बात है, लेकिन महिलाओं के इसमें हुआ कि सुरजास और सूरजय से पहले उनको अरेस्ट नहीं करना, इससे बहुत सारी नियमावली हैं। तो इन बातों के लिए पटना हाईकोर्ट ने रूल्स भी काफ़ी बनाया है। तो रूल्स बनाया है तो उसका प्रशिक्षण तो केवल किताबों में रह जाए और रूल्स केवल ऐसे कहीं धूल लेके रहता रहे तो दिक्कत होता है। आज बराबर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, यहाँ घटना घट गई। वकीलों का काम थाना में नहीं है, लेकिन कभी कोई परिवार के लोग कोई अगर जाते हैं जी तो वहाँ तो वकील भी जाए, वकील भी परिवार सदस्य, समाज सदस्य तो है ही है जी। एक घटना हमने जो पहले चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट थी, वो उन्होंने बताया कि उनके घर में रात में कोई घटना घटी थी और वो गई थी थाना में, तो उनके साथ भी मिसबिहेवियर हुआ था। बाद में किसी ने कहा कि जस्टिस हैं, तो वो लीला सेठ की बात मैं कर रहा हूँ जो पटना हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करती थी। बाद में वो हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनी थी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी बनी थी। उन्होंने लिखा है कहीं अपने बुक में, तो इस ढंग की बात कई बार जस्टिस के साथ भी ऐसा हो गया है। तो इस ढंग की बात आम अगर बिहेवियर जनरल अच्छा हो कि साहब आप आए हैं, क्या तकलीफ है, क्या बात है, पहले उसको आप कोई कंप्लेनेंट को हम मुजरिम ना माने, उनको हम माने कि हमारे हम अपना ड्यूटी उनके साथ हम कर रहे हैं। जैसे होटल में कोई आदमी जाता है तो कैसे बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर होना चाहिए वहाँ पर। तभी सब समझिए कि पुलिस आपका सेंसिटाइज्ड हुआ है, पुलिस आपका सिविलाइज्ड हुआ है। बिल्कुल सही बात है, पुलिस वालों को भी सिविलाइज तो होना पड़ेगा क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वो जनता की सेवा करे और न सिर्फ सेवा करे, उनकी हेल्प करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, ताकि जो हमारे राज्य की या फिर हमारे जो पूरे देश की जनता है उन्हें पुलिस वालों के साथ सुरक्षित महसूस हो। तो ऐसे ही तमाम मुद्दे पर आगे भी बातचीत करते रहेंगे हम, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।